डाई रखना, खड़ा मत करना। तो दीनाबाना जी के दादाजी का पिताजी का नाम क्या था? दीनाबाना जी के पिताजी का नाम भानाराम जी था। तो भानाराम जी के कितने बेटे थे? भानाराम जी के 4 बेटे थे। 4 बेटे। जिन 4 बेटों में क्या क्या नाम था? बड़े बड़े का नाम था बुरा राम। बड़े बड़े का नाम तो बुरा राम जी। फिर दूसरे नंबर का गोमाराम। गोमाराम जी। और तीसरे नंबर छोटू राम जी। और चौथे नंबर के ये अपने दीनाराम। चौथे नंबर के दीनाराम जी, इनको दीनाबाना जी के नाम से जाना जाता है। तो इन 4 भाइयों में से खुद दीनाबाना जी महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र जाने के बाद में उनके बच्चे आज दिल्ली रहते हैं। और दिल्ली में और भाइयों का परिवार, किन किन का परिवार रहता है वहाँ? गोमाराम जी का परिवार। गोमाराम जी का परिवार भी दिल्ली रहता है। और भूरा राम जी का परिवार भी दिल्ली रहता है। और आप किसके हो? आप बुरा राम जी के परिवार से हैं। पुत्र हैं। तो बुरा राम जी के पोते हैं ये। तो ये यहाँ रह रहे हैं और अभी रिटायर हो चुके हैं। और ये वही घर है जिसमें दीनाबाना जी ने जन्म लिया था। ये वही जन्मभूमि है जिसने हमारे महापुरुष को पैदा किया इस जन्मभूमि पर। तो मैं इस घर में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस महापुरुष ने जिस धरती पे जन्म लिया, उस महापुरुष के गांव को, परिवार को लोग नहीं जानते थे। किताबों में सिर्फ दीनाबाना जी का परिवार, दीनाबाना जी के बारे में ही डिटेल दी जाती है। लेकिन आज जो राजस्थान के जयपुर ज़िले में चौमू तहसील में बागावास गांव है, जो रेणवाड़ के पास में है, उस गांव में मैं आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो दीनाबाना जी का त्याग था, उनका बलिदान था, उनका आंदोलन था, उनके विचार थे, उनकी क्रांतिकारी सोच थी, उस सोच को दुनिया जाने। और जानने के बाद में इस जगह पे भी लोग आए और उनके परिवार को हौसला बढ़ाए और इनके परिवार को भी आंदोलन से जोड़ें, जिससे ये हमारा आंदोलन हम सब का आंदोलन बने और किताबों तक ही सीमित नहीं रहे। और आने वाले टाइम में मतलब 29 अगस्त को हम यहाँ जो साहब दीनाबाना जी का निर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है, उस निर्वाण दिवस के दिन यहाँ एक उनका निर्वाण दिवस के रूप में एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। तो ये कार्यक्रम में हम है ना जो लोगों को जागरूक, क्योंकि यहाँ के आसपास के गांव वालों को पता नहीं है कि यहाँ एक महापुरुष पैदा हुआ था। और गांव के अलावा दूसरे गांवों को तो पता ही नहीं है। लोगों को ये तो पता है कि साहब कांशीराम जी और दीनाबाना जी और डी के खापर्डे तीनों ने मिलके 1978 में बाम सेप नाम का SC ST OBC और माइनॉरिटी नाम का एक संगठन बनाया बाम सेप के नाम से। लेकिन वो बाम सेप से आज पूरे देश के कर्मचारी SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोग, कर्मचारी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जिस महापुरुष ने जो संगठन चलाया और उस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, वो महापुरुष पैदा कहाँ हुआ था और वो जन्मभूमि, वो कर्मभूमि वो है कहाँ। तो यहाँ ये मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ दीनाबाना जी का जन्म हुआ था। और वो 13-14 साल की उम्र में यहाँ से चले गए थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी कोई बात बताना चाहो तो? हाँ बिल्कुल। परिवार के बारे में कोई आपके दिमाग में कोई याद हो, बताओ। परिवार दिल्ली रहता है। हाँ। परिवार और उनका परिवार भी दिल्ली रहता है, दीनाबाना जी का परिवार भी दिल्ली रहता है। और हमारे चाचा ताऊ हैं, वो भी दिल्ली रहते हैं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। मतलब भाई ये परिवार के लोग भी ये चाहते हैं कि परिवार के लोग भी ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को गांव-गांव, डाणी-डाणी तक पहुंचाया जाए। जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, उसको उन्होंने जो जिस सोच के को लेके वो आगे बढ़े थे, उसको प्रचार प्रसार हो और लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये उनकी जन्मभूमि है। उस जन्मभूमि पे भी कार्यक्रम होते रहें और लोगों को पता चले, लोग यहाँ से आके प्रेरणा ले। यह एक महापुरुषों का जन्म स्थान है, तो ये एक प्रेरणा केंद्र के नाम से जाना जाए। दीनाबाना का प्रेरणा केंद्र
तो ये समाज के कमज़ोर वर्ग, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है। तो ये जो आंदोलन है वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुँचे। मैं बामसेब के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस संगठन से जुड़े हुए हो और जिस संगठन के नाम से आप लोग आंदोलन चला रहे हो, विचार फैला रहे हो, उस संगठन को बनाने वाले बामसेब के जन्मदाता साहब कांशीराम, साहब डीके खापर्डे और साहब दीनाबाना जी। तो दीनाबाना जी का जो जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान पे भी जो आज देश विदेश के जो बामसेब के लोग हैं वो दीनाबाना जी के जन्म स्थान पर आएँ और लोगों को उस जगह के लिए बताएं, लोगों को प्रेरित करें और उनके परिवार से आके उनके परिवार को हौसला अफजाई करें, क्योंकि इनके परिवार ने एक अमूल हीरा दिया है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। तो इस परिवार का भी उतना ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस परिवार में साहब दीनाबाना जी पैदा हुए। तो मैं आप सब लोगों को मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग बामसेब से जुड़े हुए हैं वो बामसेब के लोग इस स्थान को देखें और अपने आप को धन्य हों, यहाँ आके और इनके परिवार से मिलें और इन परिवार के लोगों से आके जुड़ें, जिससे इनके परिवार को भी अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो, इन परिवार का भी हौसला बढ़े कि हमने जिस परिवार ने एक महापुरुष को पैदा किया, एक महापुरुष को समाज को सौंपा, तो उस परिवार के प्रति भी अपनी कृतज्ञता बनती है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम और जय दीनाबाना जी, जय बामसेब।